भैया फंक्शन से तो मेरे जहन में बहुत सी बातें आती हैं। फंक्शन जैसे कि मैं शादी के फंक्शन में गया, मैं वलीमे के फंक्शन में गया, इंगेजमेंट के फंक्शन में गया, बहुत से फंक्शन जहन में आते हैं। आपके जहन में भी आ रहे होंगे, आप तो ख्यालों में खो गए होंगे। लेकिन आज हम उन फंक्शंस की बात नहीं करने जा रहे, हम सेट फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। और ये फंक्शन जो है ना, बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं। वो बार बार कहते हैं सर हमें समझ नहीं आती, हम इनको याद कैसे रखें, इसका क्लू दें, कोई ऐसी चीज़ हमें बताएं जिससे हमें ये याद रहे। तो उसके लिए मैं आपके लिए बड़ी एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। उसमें आपको क्लू के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, जस्ट आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है। आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का हल इसके अंदर मौजूद है। स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि वो फंक्शन समझ सकें, उसकी टाइप्स के बारे में जान सकें, ये ऑन टू इनटू क्या है। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। जी, फंक्शंस ऑफ सेट्स, यानी हम फंक्शंस और उसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट होता क्या है। व्हाट इज़ अ सेट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया के इज्तमा को सेट कहते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। इसमें फ्रूट्स हैं और ये एक जगह पे इकट्ठे कर दिए गए, तो ये एक सेट बन गया। तो अब ये देखते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ें। नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा होगा। तो ये देखें जी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, डिसिमिलर हों, यानी आइडेंटिफाइड हों कि वो मुख्तलिफ हैं। जैसे ये बंदे देख रहे हैं, ये फ्रूट्स को देख रहे हैं, हर एक डिफरेंट को देख रहा है, इसका मतलब वो इसमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की भी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन और क्राइटेरिया ऑलरेडी डन हो, हमें पता हो उनकी प्रॉपर्टीज़, और में कोई हमें कंट्राडिक्शन ना हो, यानी किसी हमें गलत फहमी की तरफ ना लेके जाए, हमें पता हो कि ये चीज़ क्या है। जैसे कि आपको ये एग्जांपल में नंबर्स और ये आपको मुख्तलिफ कैप्स वगैरह नज़र आ रही हैं, साफ़ है, वाज़ेह नज़र आ रही हैं, वेल डिफाइंड है, नंबर्स हैं, कैप्स हैं। अगली बात जो हमारी है कि वो है मेन चीज़, वो क्या है जी, फंक्शन क्या होता है। आइए फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है, याद रखिएगा। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि जी जो डोमेन है आर की, वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। ये आर क्या है, डोमेन क्या है, ये आर जो होता है असल में ये बाइनरी रिलेशन है। जब आप सेट्स के रिलेशन बनाते हैं, दो दो पेयर्स बनाते हैं, एक्स वाई के जोड़े बनाते हैं, तो वो बाइनरी रिलेशन होता है। और सेकंड है डोमेन में रेपिटेशन ना हो। ये दो कंडीशन होंगी तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सेट है A 1 2 3, एक सेट है हमारे पास B जो कि है x y और z। अब रिलेशन हमारे पास क्या है, 1x 2y 3z, और इसकी डोमेन निकालते। डोमेन कहते हैं पहले पहले रिलेशन के नंबर्स को, वो है जी 1 2 3। अब 1 2 3 हमारी डोमेन है। क्या ये डोमेन सेट ए के इक्वल है? जी बिल्कुल इक्वल है। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। हमें फंक्शन की समझ आ चुकी है। आइए हम बात करते हैं कि अगली चीज़ क्या। सोचिए, ये जो आपके पास अगले नंबर्स दिए हैं 1x 1y और 2z, क्या ये फंक्शन है? नहीं नहीं नहीं, ओहो, ये रेपिटेशन आ रही है डोमेन में, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब क्या करें, हम आगे चलते हैं टाइप्स के ऊपर। फंक्शन की हमें पता चल गया फंक्शन है, अब हम उसकी टाइप के ऊपर बात करते हैं। तो टाइप का ताल्लुक रेंज से होता है। फंक्शन होना ना होना डोमेन से पता चलता है, और कौन सा फंक्शन है इसके लिए हमें रेंज को देखना ज़रूरी होता है। तो अब आगे चलते हैं जी, चलिए किधर, टाइप 1 पे। टाइप 1 क्या है, ये हमारी पहली टाइप है जी, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इसके लिए भी दो ही कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या होगी ऑन टू फंक्शन की, पहली कंडीशन है जी हमारे पास कि जो रेंज है ये सेट बी के इक्वल हो। ये रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या है, मैंने एफ लिखा हुआ है, आर नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये फंक्शन है। फंक्शन के बाद ही हम टाइप्स पे जाएंगे, लेकिन और जब हमें पता चल गया। और दूसरी चीज़ ये होती है कि रेपिटेशन
अलाउ होती है रेंज में, लेकिन आपने पता है कि डोमेन में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। अगर ऐसा हो तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, लेकिन रेंज में रेपिटेशन हो सकती है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ए है 0 1 2 3 और हमारे पास बी है 1 2 3। एफ हमारा क्या है 0 1 1 2 2 3 और 3 2। ये हमने ऑलरेडी कहा कि ये फंक्शन है, हम इसको फंक्शन मान चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए फंक्शन है कि नहीं। हम इसकी चेक करते हैं जी कि हमारे पास डोमेन क्या क्या बनती है। डोमेन में हमारे पास पहला नंबर है जी 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। अगर ये नंबर हमारे ए के साथ मैच करते हैं 0 1 2 3, तो फिर ये हमारी डोमेन है जी, बिल्कुल ये हमारे फंक्शन है। तो अब हम इसकी रेंज पे चलेंगे। रेंज क्या है देखते हैं जी। हमारे पास रेंज हमारे पास है जी 1 2 और 3। रेंज आपको नज़र आ रही है हमारी क्या है 1 2 3। अब रेंज अगर सेट बी के इक्वल हो, रेंज सेट बी के इक्वल हो, सेट बी क्या है 1 2 3 दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि ये कौन सा फंक्शन है। इट्स ऑन टू फंक्शन जी, ऑन टू फंक्शन है। टाइप 2 के ऊपर चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है इसके लिए भी हमारे पास ये है जी इनटू फंक्शन। कंडीशन सी ए भी 2 ही रखता है, इसके अंदर भी हमारे पास 2 कंडीशंस ही होंगी। नंबर 1 कंडीशन क्या है, रेंज शुड बी सबसेट ऑफ सेट बी। जो सेट बी है उसका सबसेट होगा। एग्जांपल देखते हैं। ए है ए बी सी डी, बी है ए बी सी। अब देखो बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये क्या है बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट की समझ आ गई। तो अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है, वो है रेपिटेशन इज अलाउड इन रेंज। यानी जब भी आप रेंज की बात करेंगे तो रेपिटेशन यहाँ पे अब अलाउ है। एग्जांपल देखते हैं जी। ए हमारे पास है 0 1 2 3 और बी क्या है हमारे पास 1 2 3 4। फंक्शन बनाते हैं। अब मैं आपको इसका ये नहीं बताऊंगा फंक्शन है ये नहीं। फंक्शन हमारे पास क्या है जी 0 1 1 1 2 3 और 3 2। तो इस फंक्शन की जब आप रेंज निकालेंगे, रेंज आई हमारे पास, ज़रा गौर कीजिएगा। फिर से हमने इसको चेक किया 0 1 2 3 हमारा ए ही बन गया। जब हम इसकी रेंज देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 आ रही है। 1 2 3 को आप टैली करें ए बी के साथ, तो वो है 1 2 3 4 इक्वल नहीं है, बल्कि बी में ज़्यादा है तो वो सबसेट है। अगर सबसेट हो और रेपिटेशन भी हो रही हो तो फिर इसका मतलब है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा क्या डिस्कस कर रहे थे हम, दूसरा कर रहे थे ना, इनटू फंक्शन है जी। हाँ, ये हमारा इनटू फंक्शन है जी। अब हम अगली टाइप पे चलते हैं जो कि है टाइप 3। अब टाइप 3 में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, वो जी हमारा है बाइजेक्टिव या 1 to 1 फंक्शन। ये क्या है, ये सिमिलर है ऑन टू फंक्शन, लेकिन छोटा सा फ़र्क क्या है वो फ़र्क हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी इसके अंदर कंडीशन 2 ही रखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। 2 से ज़्यादा कंडीशंस की हम बात करते ही नहीं हैं। तो देखते हैं जी। पहली कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू सेट बी है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, रेंज और सेट बी इक्वल ऑन टू फंक्शन में ये बात हो चुकी है। तो क्या इसमें भी ऐसे ही है? फ़र्क क्या है दोनों में, आइए फ़र्क देखते हैं। फ़र्क होता है जो कि इसकी है सेकेंड कंडीशन, और वो है हमारी रेपिटेशन इज़ अलाउड इन रेंज। रेंज में रेपिटेशन हो सकती है, रेंज में रेपिटेशन कर सकते हो, डोमेन में ना करना, वो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर रेपिटेशन अलाउ है तो आइए ये इसको कह देते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एग्जांपल देखते हैं ना। ए है 1 2 3 4 नज़र आ रहा है, बी है 2 3 4 एंड 5। एफ क्या है हमारे पास 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5। रेंज सेकंड एलिमेंट्स को कहते हैं, पता है ना, वो जो क्या है हमारे पास 2 3 4 एंड 5। ये बी के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये कौन सा फंक्शन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। और नहीं भैया ऑन टू नहीं है, हम ऑन टू की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर रेपिटेशन नहीं है, रेपिटेशन नहीं है। क्यों, 2 है 3 है 4 है और 5 है, ये सिर्फ एक बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा फंक्शन होना चाहिए, ये ऑन टू नहीं बल्कि उसका सिमिलर ही है। इसको कहते हैं हम 1 to 1 फंक्शन। ये था जी हमारा 1 to 1। अब अगले पे हम चलते हैं जो कि हमारी टाइप 4 और लास्ट टाइप है। इसके लिए आपका नाम है 1 1 फंक्शन। और हमेशा की तरह
कंडीशंस ये भी ट्रू रखेगा, लेकिन ये भी सिमिलर है किसके साथ, इनटू फंक्शन के साथ। और मैंने बताया कि इसकी जो कंडीशन है वो 2 ही होती हैं जैसे कि पहले होती हैं। तो आपने करना क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 1 फंक्शन की पहली कंडीशन को पकड़ना है। पहली कंडीशन है रेंज इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये भी हम पहले कहीं देख चुके हैं, कहाँ है देख चुके हैं हम ऑलरेडी, इसको वहाँ पे देखा है इनटू फंक्शन में, वहाँ पे भी रेंज सबसेट था किसका, बी का। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या था, इनमें फ़र्क क्या होगा दूसरे स्टेप में, वो है रेपिटेशन इज़ अलाउड इन रेंज। वहाँ पे रेपिटेशन अलाउ नहीं थी और यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ है। अगर ऐसा है तो फिर ये 1 फंक्शन है, अगर नहीं है तो भाई भैया 1 फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ज़रा गौर करना है। 1 फंक्शन रेपिटेशन ही सब कुछ है, इनटू में भी और ऑन टू फंक्शन में भी रेपिटेशन है तो ठीक है, नहीं है तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। ए है 2 3, बी है ए बी सी और एफ हमारे पास क्या है 2a 2b। बस छोटा सा मैंने फंक्शन रखा। रेंज देखते हैं भैया, रेंज क्या है इसकी, रेंज है जी a और b। क्या a और b सेट b के ABC के इक्वल है, नहीं नहीं, सबसेट है। सबसेट हो तो इनटू फंक्शन कहते हैं, नहीं, फिर भी हमें चेक करना है। अगर रेपिटेशन हो तो इनटू है, रेपिटेशन ना हो तो भैया 1 फंक्शन है। रेपिटेशन चेक कर लें, देखो आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, a है और b है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही रिपीट हुए हैं, a और b। ये एक बार आया, एक से ज़्यादा बार नहीं आया, तो हम इसको कहेंगे कि जी रिपीट नहीं हुआ, तो ये हमारा 1 फंक्शन है। यही हमारा आज का काम था। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और